वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिज़ाइन का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग सेकेंड यूनिट का कुछ टॉपिक देखने जा रहे हैं। जो उसके बेसिक्स थे सेकेंड यूनिट के, वो मैंने आपको क्लासेस में क्लियर कर दिए थे, लाइव क्लासेस में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकेंड यूनिट से जो सबसे पहला न्यूमेरिकल उठाते हैं और देखते हैं कि उसको किस प्रकार से हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, तो ये सबसे पहला न्यूमेरिकल है हमारा। क्या लिखा हुआ है देखिए, अ कॉलम ISHB। ISHB क्या होता है आप लोगों को पता है, ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है आपको। ISHB किसको बोलते हैं? ISHB 300/618 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये आप लोगों को पता है। ठीक, इन अ फ्रेम बिल्डिंग सपोर्ट्स स्पैंड्रल बीम, मतलब क्या है, एक फ्रेम बिल्डिंग में एक ISHB लगा हुआ है जिसका ओवरऑल डेप्थ कितना है 300 और उसका वेट कितना है @ 618 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये इसके बोलने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं। द बीम आर वेल्डेड टू द कॉलम ऑफ फ्लेंज एंड ट्रांसफर एंड रिएक्शंस ऑफ 225 एंड 375 किलो न्यूटन्स। मतलब क्या है कि 225 और 375 किलो न्यूटन के रिएक्शन को वो क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है। एंड एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 675 किलो न्यूटन। मतलब क्या है, ये तीनों के 675 प्लस 375 प्लस 275 इसको वो रेजिस्ट कर रहा है फ्रॉम टॉप स्टोरीज से। ओके, द बॉटम एंड ऑफ कॉलम हैज़ अ सिमिलर बीम टू कॉलम अरेंजमेंट। सिमिलर बीम टू कॉलम अरेंजमेंट बॉटम में भी है जैसे टॉप में है। एज वेल एज लोडिंग। चेक द एडिक्वेसी ऑफ द कॉलम। हम लोगों को बोला कि हम लोगों को कॉलम की एडिक्वेसी चेक करना है, जिसका इफेक्टिव लेंथ कितना है 3.2 मीटर्स का है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। अब जब मैं एक फिगर बनाऊंगा तो किस प्रकार से बनेगा वो, कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये कुछ इस प्रकार से उसका फिगर बनेगा, आप लोगों को एकदम सीधा बनाना है। ठीक, ये होगा उसका फिगर। अब ये क्या है, इसका ओवरऑल लेंथ कितना है, हम लोगों को बोला इसका ओवरऑल जो लेंथ है वो है 3.2 मीटर्स का। ओके, इसका ओवरऑल लेंथ कितना है 3.2 मीटर्स का। ये पूरा 3.2 मीटर्स तक चलते जाएगा। ठीक है, अब इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक, इसके जो कुछ स्पेसिफिकेशंस वो क्या है, स्पेसिफिकेशन इन द सेंस कि हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं। फॉर FE 4110 ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ स्टील FY की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250 मेगा पास्कल। क्लियर। उसके बाद हम लोगों को पता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज़ गामा M कितना है 1.1। इम्पार्शियल फैक्टर आपको आपके IS कोड पे मिलेगा, दैट इज़ अल्फ़ा LT। ये कितना है 0.21। ये मैंने आपको बताया था आपको कहाँ से मिलेगा, ये किसके लिए है, फॉर रोल्ड सेक्शन। क्लियर। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस ही थ्रू आउट यूनिट हैं। तो आप लोगों के लिए एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क दूंगा जिसका आपको आंसर बताना है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग के पास हम लोगों को जो दिया हुआ है ISHB 300/618 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ है हम लोगों को। इसका स्पेसिफिकेशन हम लोग स्टील टेबल से निकाल लेते हैं। तो स्टील टेबल में हम लोगों को जो सबसे पहले मिलेगा वो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है वो 8025 mm का स्क्वायर। ये आप लोगों को स्टील टेबल, अगर आप लोग नया वाला यूज़ कर रहे हैं तो पेज नंबर 14 मिल जाएगा। हालांकि हर स्टील टेबल में सेम पेज नंबर नहीं होता,
बट जो मैं स्टील टेबल यूज़ कर रहा हूँ उसमें पेज नंबर 14 पे आप लोगों को ये मिल जाएगा। ओके, अगला है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ आर 127 mm। अभी क्या है आर जेड, एक होगा आर वाई, उसी में 52.9 mm। क्लियर। अगला है डेप्थ ऑफ सेक्शन। डेप्थ ऑफ सेक्शन हम लोगों को पता है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, वो कितना है 300 mm। ये तो यहीं से क्लियर हो गया था, हम लोगों को 300 दे दिया था तो, है ना। अगला है विड्थ ऑफ सेक्शन। विड्थ ऑफ सेक्शन क्या क्या किसको बोलते हैं हम लोग, बी एफ। इसको मैं अगर विड्थ ऑफ सेक्शन की जगह विड्थ ऑफ फ्लिंज लिखूं तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, 250 mm। अगला है थिकनेस ऑफ वेब, TW 9.4 mm। इसके बाद आएगा हमारा, यहीं पर लिख रहा हूँ, रेडियस ऑफ रूट, दैट इज़ R1, ये कितना है 11 mm। ओके, इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को स्टील टेबल से मिल जाएंगी। एक दो चीज़ें और मिलेंगी, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग निकालेंगे डेप्थ ऑफ वेब। डेप्थ ऑफ वेब, वेब का डेप्थ कितना है, तो उसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ओवरऑल डेप्थ h -2 इंटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज प्लस R1। ठीक है, ये कैसे निकाला मैंने, अगर मैं इस फिगर में बताऊं, मुझे ये वाला छोटा वाला एरिया चाहिए, तो मैं उसमें से ये दो बड़े एरियाज़ को माइनस कर दूंगा। ये है मेरा कितना स्मॉल डी, ये ओवरऑल डेप्थ है मेरा, ओवरऑल डेप्थ है, जिसको मैं अभी स्मॉल h से डिनोट किया हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर दो जगहों पे ये थिकनेस है, एक ये थिकनेस है, तो दो थिकनेस है, तो मैं 2 इंटू टी एफ को माइनस कर देता हूँ, माइनस यहाँ पर एक रेडियस आएगा, यहाँ पर एक रेडियस आएगा, उसको मैं माइनस कर देता हूँ 2 इंटू आर, और मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूँ। जब मैं 2 को कॉमन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू टी एफ माइनस R1, ये फॉर्मूला बन गया। तो यही डेप्थ मेरी निकल जाएगी। मुझे h पता है कितना है, 300 माइनस 2 इंटू 10.6 प्लस 11, ये कितना आ जाएगा 256.8 mm। क्लियर। अब मुझे IS कोड और स्टील टेबल से दो चीज़ें और मिलेंगी। क्या है, प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, ZPZ, और इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस, दैट इज ZEZ। ओके, और एक और मिलेगा क्या, एक और चीज़ मिलेगी मुझे, दैट इज ZEY, दैट इज सेम इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बट इन वाई डायरेक्शन। ओके, तो ZPZ की वैल्यू मेरी कितनी है, 962.18 इंटू 10⁻³ mm³। अब ये आप लोगों के स्टील टेबल में नहीं दिया हुआ है, 863.13 इंटू 10⁻³ mm³। ZEY है 178.4 इंटू 10⁻⁴, सॉरी, इंटू 10⁻³ mm³। अब आप लोगों को आपके स्टील टेबल में ये दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी, बट ये कहाँ से मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा IS कोड से। IS कोड के आप लोग जब लास्ट में जाएंगे तो आपको पेज नंबर 138, पेज नंबर 138 पे यही सेम सेक्शन देखना है, कौन सा, ISHB 300/618 न्यूटन पर मीटर। यही वाला जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को ये तीनों वैल्यूज़ वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगी, IS कोड
पेज नंबर 138। ठीक, अब ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास हैं। एक वैल्यू और मिलेगी मुझे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज़ आई जेड और आई वाई। ये वैल्यूज़ भी मुझे वहाँ से मिलेंगी। ये कितनी है, 12950 इंटू 2 इंटू 10⁴ mm⁴ 2246.7 इंटू 10⁴ mm⁴। अच्छा, आप लोगों ने नोट किया होगा यहाँ पर मैं 10⁵, 10⁵, 10⁴ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ आपकी सेंटीमीटर में दी हुई है, चाहे आपके स्टील टेबल में या IS कोड में। मैं उसको mm में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यूनिट कन्वर्जन के हिसाब से 10⁵ और 10⁴ का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। ओके, तो अब हम लोग इसको जितना डेटा चाहिए था वो सारा डेटा हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे निकालना है इक्विवेलेंट डिज़ाइन फोर्स। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, टोटल मैक्सिमम, ये पॉइंट है मेरा, इसके अंदर सबसे पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ, टोटल मैक्सिमम एक्सियल लोड। टोटल मैक्सिमम एक्सियल लोड कितना है, जितना मेरा लोड था 675 + 225, ये तीनों मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तीनों को जब मैं प्लस करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 1275 किलो न्यूटन। इतने का लोड को रेजिस्ट करना है। अब क्या है, दूसरा क्या निकालना है मुझे, टोटल मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले कितना है, 375 इंटू कितना है टोटल डेप्थ, 225 इंटू कितना है टोटल डेप्थ, इंटू 10⁻³ अभी आ जाएगा मेरा किलो न्यूटन, 22.5 किलो न्यूटन मीटर। इतना उसको रेजिस्ट करना है बेंडिंग मोमेंट को। ओके, अब मुझे मेरा सेक्शन क्लासिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब प्लास्टिक है, सेमी प्लास्टिक है, कॉम्पैक्ट है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, सेक्शन क्लासिफिकेशन, इसके लिए आप लोग आ जाएंगे पेज नंबर 18 में। किसके पेज नंबर 18 में, आपके IS कोड के। ठीक है, अब मुझे सेक्शन क्लासिफिकेशन में मुझे पता है कि मेरी जो सबसे पहला है आउटस्टैंड ऑफ रेंज निकालना रहता है। तो B क्या होता है, BF/2, दैट इज़ 250/2, 125 mm। क्लियर। अब B/T, 125/10.6, दैट इज़ इक्वल टू 11.79, दैट इज़ 15.7 से छोटा है। तो मेरा फ्लेंज कैसा हो गया, हैंस द फ्लेंज इज सेमी कॉम्पैक्ट। क्लियर। अब मुझे चाहिए वेब, मेरा वेब कैसा है, तो D/TWC में आप लोगों को नीचे मिल जाएगा, D/TW 256.8 अपॉन 9.4, दैट इज़ 27.319, जो कि 84 से छोटा है। हैंस मेरा वेब कैसा हो गया, वेब इज़ प्लास्टिक। ठीक, तो मेरा सेक्शन कैसा हो गया, सेमी कॉम्पैक्ट। क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे निकालना है लोकल कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा क्या, चेक फॉर लोकल कैपेसिटी ऑफ सेक्शन। ओके, अब क्या हो गया, सबसे पहले मुझे चाहिए कंप्रेसिव लोड। क्या, कौन सा, एक्सियल कंप्रेसिव लोड। इसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, N से। अभी अभी मैंने निकाला 1275 किलो न्यूटन, जो टोटल लोड है ऊपर अभी निकाला। और टोटल बेंडिंग मोमेंट कितना है मेरा, उसको मैं क्या बोलता हूँ, फैक्टर बेंडिंग
मोमेंट, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूँ, एम से, वो कितना है 22.5 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आ जाओ पेज नंबर 71, IS कोड, जिसका मुझे निकालना है क्लॉट नंबर 9.3.1.1, जिसमें आप लोगों को मिल जाएगा एक फॉर्मूला, एन डी इज इक्वल्स टू AE/FY अपॉन गामा एम। ये आप लोगों को मिल जाएगा उसमें। ठीक, बस आप लोगों को इसमें वैल्यू रखना है 8025 इंटू 250 अपॉन 1.1 इंटू 10⁻³ तो ये निकल के आ जाएगा 1823.86 किलो न्यूटन। क्लियर। अब आप लोग आ जाइए पेज नंबर 53, IS कोड के पेज नंबर 53, जिसमें क्लॉ नंबर 8.2.1.2, उसमें आप लोगों को MD की वैल्यू मिल जाएगी। MD की वैल्यू कितनी है, बीटा बी इंटू ZPZ इंटू FY अपॉन गामा M0। अब जस्ट उसके नीचे देखिए अपने IS कोड में, उसमें लिखा है कि अगर सेमी कॉम्पैक्ट है सेक्शन तो बीटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZE/ZPZ। ओके, इतनी है। तो अब बीटा बी की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, ZEZ अपॉन ZPZ इंटू ZPZ FY गामा M0। यहाँ से ये ZPZ कैंसिल, तो क्या बचा मेरा, MD इज इक्वल्स टू ZEZ इंटू FY अपॉन गामा M0। ओके, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यू रख देना है। ZEZ की वैल्यू में हम लोगों ने अभी अभी उससे IS कोड से निकाल ली थी, तो कितनी है 863.3 इंटू 10⁻³ इंटू 250 अपॉन 1.1 10⁻³ जब मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा वैल्यू, 196.2 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर। ये आ जाएगा मेरा वैल्यू किसका, MD का। ओके, अब क्या करना है आप लोगों को, सीधा आप लोग आ जाइए पेज नंबर फिर से 71 पे। अब मैं आ गया पेज नंबर 71, फिर से मैंने देखा मेरा क्लॉज नंबर 9.3.1.1, उसमें मुझे एक फॉर्मूला मिला ND प्लस MZ अपॉन MDZ इज इक्वल टू 1.0। सॉरी, ओके। अब मेरे पास n की वैल्यू है 1275 अपॉन ND की वैल्यू है 1823.86 प्लस 22.5 अपॉन 196.2। ये कितना आया मेरा, इसको सॉल्व करूँगा तो 0.813, जो कि 1 से छोटा है। ठीक है, जो कि सही है, विच इज़ ऑल राइट। ओके, अब मुझे क्या करना है, एक चेक करना है, किसके लिए, चेक फॉर मेंबर बकलिंग रेजिस्टेंस इन कंप्रेशन। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, H/BF इज इक्वल्स टू 300 अपॉन 250। ये कितना आएगा 1.2, जो कि 1.2 के ही बराबर है। ओके, अब जो मेरा थिकनेस है वो कितना है 10.6 mm, जो कि छोटा है 100 mm से, तो सब सही है अभी। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, मुझे दो चीज़ें निकालनी हैं। क्या, बकलिंग कर्व, मतलब जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोगों को दो कर्व देखना पड़ता है, एक एक ZZ डायरेक्शन पे और एक YY डायरेक्शन पे। अब वो कर्व आपको कहाँ मिलेगा, वो कर्व आपको मिलेगा, आप चाहिए पेज नंबर सबसे पहले 42 पे देखिए, आपको कर्व मिलेगा। आपको क्लॉज नंबर 7.1.2.2 देखना है, वहाँ पर आप लोगों को, वहाँ से आप लोगों का क्या स्टार्ट है, वो कर्व स्टार्ट है।
और नीचे उसके कुछ कुछ टेबल्स चलते जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के IS कोड पे। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, दो टेबल्स होंगे वहाँ पर, एक ZZ डायरेक्शन के लिए और एक YY डायरेक्शन के लिए। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, बस उसमें आपको वैल्यू ढूंढना है अपनी। ठीक, कैसे ढूंढेंगे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप आइए पेज नंबर 45 पे, आपके IS कोड के पेज नंबर 45। उसमें एक बहुत बड़ा सा टेबल बना होगा। अब उसमें जो थर्ड नंबर पे है, जो थर्ड नंबर पे आप लोगों का बीम बना होगा, सॉरी कॉलम बना होगा, वो हमारे काम का है अभी। ठीक है, क्योंकि वो दोनों साइड से रिस्टेंट है। अब उसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 1.0 इंटू एल। लास्ट में देखिए उसकी वैल्यू है 1.0 इंटू एल। तो मतलब हम लोगों का 1 इंटू लेंथ कितना है, 3.2 मीटर। दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, 3.2 मीटर। ओके, तो 1 इंटू 3200 mm, मैं इसको मीटर को कन्वर्ट कर दिया तो कितना हुआ, 3200 mm। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, के इंटू एल की वैल्यू। ऊपर देखिए टेबल पे लिखा होगा के इंटू एल की वैल्यू। के इंटू एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर मेरा कंडीशन है तो 1.0 इंटू एल। तो अब मेरी ये वैल्यू हो गई के इंटू एल की वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, स्लेंडरनेस रेशियो। दैट इज स्लेंडरनेस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, KL/R। ठीक है, अब दो के हमारे पास, हमने स्टार्टिंग में दो R लिखे थे, एक RY और एक RZ। जब मुझे Y के रिस्पेक्ट में निकालना है तो KL/RY लिखूंगा मैं। KL की वैल्यू कितनी है, 3200। RY की वैल्यू कितनी है, 52.9। जब मैंने देखा तो क्या हुआ, 60.49। ओके, KL/R। मेरा FY कितना है, FY याद है हम लोग को स्टार्टिंग में लिखे थे 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर। अब वो जो टेबल्स हैं उसमें से हम लोगों को वैल्यू चाहिए। अब वो टेबल देखिए आप लोग ध्यान से, एकदम एक्सट्रीम एंड पर, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पर KL/R की वैल्यू चल रही होगी, और बाकी पूरा आप लोगों का वैल्यू चल रहा होगा। जो ऊपर देखिए आप 230, 40, 50, 60, 230, 230, 240, 250, 260 ऐसा लिखा होगा, है ना। तो 250 में देखिए आपकी वैल्यू होगी, किसके लिए आप लोगों को चाहिए, 60.49 के लिए। अब वो 60.49 है ना। अभी आप लोगों को मैं वो लाइव क्लास में बताऊंगा कि इंटरपोलेशन करके कैसे निकालना है। बट जब आप लोग 60.49 के लिए देखेंगे तो आप 60 के, अभी 60 वाला वैल्यू देखिए आपका कितना है। अब वो आप लोगों को कहाँ मिलेगा एग्जैक्ट, अगर पेज नंबर बताऊँ तो पेज नंबर 42 पे। आप लोग IS कोड पेज नंबर 42 पे आइए, वहाँ पर आप लोगों को आपकी FCD की वैल्यू मिलेगी, किसके लिए, स्लेंडरनेस रेशियो 60.49 और FY 250। तो आप 60 वाली वैल्यू देखिए, वो क्लोज होगी 167.216 के इंटू 10⁻³ ये तो मैं 10⁻³ वो सेंटीमीटर था इसलिए लगाया। ठीक है, अब 167.216 कैसे आया ये मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो है वो 60 के लिए है, तो 60.49 के लिए हमें वैल्यूज़ चाहिए, इसलिए हम लोग इसको किससे निकाले, इंटरपोलेशन करके निकाले, तो 167.216 आया। ओके, अब हम लोगों का एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, दैट इज P इज इक्वल्स टू A इंटू FCD। ओके, PD इज इक्वल्स टू A इंटू FCD। एरिया मुझे पता है कितना है, 8025। FCD की वैल्यू कितनी है, अभी अभी ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए, 167.216 इंटू 10⁻³ तो PD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1341.9, सॉरी 0.3 किलो न्यूटन। ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1275 किलो न्यूटन, दैट इज ओके। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, Z के लिए वैल्यू चाहिए। अभी मैंने यहाँ Y के लिए निकाला ना, अब मुझे Z के लिए चाहिए, तो स्लेंडरनेस रेशियो मैं देखूँ क्या, KL/RY, सॉरी Y के लिए निकाल लिया। अब Z के लिए निकालूंगा तो 3200। RZ की वैल्यू कितनी थी, 127, कितना आ गया वो, 25.196।
एफ वाई इज इक्वल्स टू 250। ओके, अब इसके लिए मुझे चाहिए एफ सी डी की वैल्यू। तो एफ सी डी की वैल्यू देखिए, एग्जैक्ट बताऊँ तो पेज नंबर 41 में आपको मिलेगी। अभी मैं पेज नंबर बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम में आप लोगों को खुद ढूंढना पड़ेगा। एफ सी डी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 230.3 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब सेम चीज़ पी डी इज इक्वल्स टू ए इंटू एफ सी डी। एरिया कितना है 8025 इंटू 220, सॉरी ये आपका 220 है यहाँ पर, 220 इंटू 220.3 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। अब ये कितना आ गया 1768.06 किलो न्यूटन। ओके, अब आप लोगों को क्या करना है, इसका अगला स्टेप आप लोगों को आ जाना है अब पेज नंबर 71 में वापस। ठीक है, अब वहाँ पर आप लोगों को एम सी आर की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी आप लोग पेज नंबर 71 नहीं, पेज नंबर 53 खोलिए। पेज नंबर 53 खोलिए, वहाँ पर 53 और 54 पे आपको एक एम सी आर की वैल्यू दिखेगी। एम सी आर अंडर रूट पाई स्क्वायर ई आई वाई अपॉन एल टी स्क्वायर ब्रैकेट में जी आई पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल टी स्क्वायर। ठीक है, वो आप लोगों को दिखेगी। उसके नीचे एम सी आर की एक और वैल्यू दिखेगी। तो जो मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ वो नीचे वाला यूज़ करने वाला हूँ। आप चाहें तो ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करके भी अपना वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं नीचे वाला यूज़ कर रहा हूँ। नीचे वाला क्या है, पाई स्क्वायर ई आई इंटू एच एफ अपॉन 2LT का स्क्वायर, 2LT का स्क्वायर इंटू 1+1/20 LT अपॉन RY अपॉन HF अपॉन TF का स्क्वायर। ठीक, वो नीचे वाला फार्मूला आपको इसमें भले से नहीं दिख रहा हो, नीचे वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ। पाई स्क्वायर, ई की वैल्यू यूनिवर्सल 2 × 10⁵, आई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी आई इस कोड से 2246 × 10⁴ इंटू एच एफ दैट इज़ 300 अपॉन 2 इंटू एल मतलब क्या, लेंथ कितनी है हमारी 3200। मैं mm में पुट कर रहा हूँ 1+1/20। एल टी कितना था 3200 अपॉन 5.29 इंटू 10 अपॉन 300 अपॉन 10.6 का स्क्वायर टू द पावर 0.5। जब आप लोग इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 7.19 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन, न्यूटन mm। ओके, इतना आप लोगों को इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग किसकी वैल्यू मिल गई, एम सी आर की वैल्यू। अब उसके बाद देखिए आप लोग उसी पेज में, पेज नंबर 54 में आप लोगों को नीचे से जब आप लोग ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को मिलेगी लैम्डा एल टी की वैल्यू। वो कितनी है, बीटा इंटू जेड पी जेड इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर। अब फिर से वही बीटा की वैल्यू कितना हो गई, बीटा बी की वैल्यू सेमी कॉम्पैक्ट के कारण जेड ई जेड अपॉन जेड पी जेड। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट जेड ई इंटू एफ वाई अपॉन एम सी आर। ओके, तो जेड ई हम लोगों को पता है कितना है 863.3 × 10⁵ इंटू 250 अपॉन अभी अभी हम लोगों ने कितना निकाला 7.19 7.19 × 10⁸ 8
जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 0.55, दैट इज़ ग्रेटर देन 0.4, विच इज़, अब ये टॉर्सनल बकलिंग हम लोग को कंसिडर करना पड़ेगा, उसी में लिखा है। तो हम लोग को चाहिए फाई एल टी उसी के जस्ट ऊपर 0.5 बस निकालते जाना है वैल्यू, 1 प्लस अल्फा एल टी लैम्डा एल टी माइनस 0.2 प्लस लैम्डा एल टी का स्क्वायर, ये कितना हो गया 0.5, 1 प्लस लैम्डा एल टी कितना है 0.21 इंटू 0.55 माइनस 0.2 प्लस 0.55 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा जब मैं इसको निकालूंगा तो 0.69 के आसपास। ओके, अगर पॉइंट में कुछ अंतर आ रहा है तो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। एक्स एल टी उसके ऊपर है, वो कितना है 1/5 LT प्लस 5 LT का स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर LT। अब इसमें वैल्यू पुट किया 1/0.69 प्लस 0.69 का स्क्वायर माइनस 0.55 का स्क्वायर, ये कितना आ गया एक्स एल टी इज इक्वल टू 0.9। अब मुझे क्या निकालना है, डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, वो कितना है एफ बी डी दैट इज इक्वल टू एक्स एल टी इंटू एफ वाई अपॉन गामा एम, 0.9 इंटू 250 अपॉन 1.1। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 205.89 न्यूटन mm स्क्वायर। ओके, अब लास्ट डिज़ाइन बेंडिंग कैपेसिटी, इसका वैल्यू कितना है m इज इक्वल्स टू बीटा बी सेट पी इंटू एफ पी टी। अब वही बात हो गई बीटा बी फिर से, तो m इज इक्वल्स टू जेड ई जेड इंटू एफ पी डी। जेड ई जेड की वैल्यू कितनी है, m इज इक्वल्स टू जेड ई जेड 863 इंटू 10⁻³ इंटू अभी निकाले हम लोग f 205.89 इंटू 10⁻⁻6, कितना आ जाएगा 177.77 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज ग्रेटर देन 22.5 किलो न्यूटन मीटर, विच इज सेफ। ठीक, आप लोगों के इस यूनिट में जितने क्वेश्चंस बनेंगे सभी इसी प्रकार से बनेंगे। ओके, तो आप लोगों को बाकी क्वेश्चंस बनाना है, एक आध क्वेश्चन आप अपनी बुक से उठाइए इसी सेम टाइप का और बना करके उसकी वैल्यू को बताइए कितनी आ रही है, ये लास्ट में आपके एम की वैल्यू। ओके, तो लगभग ये यूनिट एक ही क्वेश्चन में ख़त्म होगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी के जैसे बनेंगे। बाकी लाइव क्लास में मैं 2-3 क्वेश्चंस और लेके डिस्कस करूँगा, तब तक आप लोग इसको बनाइए और एक आध क्वेश्चन बनाने का आप ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।